हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले हमने आपसे कहा था कि हम लोग प्लान कर रहे हैं बहुत से लोगों को वृंदावन दर्शन कराने का, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसी क्वेरीज आती है, कमेंट आते हैं, लोग पर्सनली कॉल भी करते हैं कि हम असमर्थ हैं जाने में या हमारा कोई ले जाने वाला नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम वृंदावन जाके दर्शन करके आएँ। और अब तो जैसे हम वृंदावन के ज़्यादातर ब्लॉग बनाते हैं, लेकिन हमारे पास जगह जगह से लोग कॉल कर रहे हैं। कोई अयोध्या जाना चाहता है, कोई केदारनाथ बद्रीनाथ जाना चाहता है। तो बड़े लेवल पे लोग हमारे पास कॉल कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि आप कब जाएंगे, आप कहाँ कहाँ ले जाते हैं, हमसे पूछ रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग आज मैं बात करूंगी। हम बहुत जल्दी, जैसे मैंने पहले कहा था कि हम लोग बहुत जल्दी प्लान बनाएंगे, तो पहले हमारा प्लान था अगस्त में। लेकिन अगस्त में आपको पता है पूरा जो ये मंथ रहता है बारिश का रहता है। तो इस टाइम हो सकता है हम गए, उस टाइम बारिश हो गई, और अभी आप वृंदावन में देख ही रहे हैं किस तरह पानी भरा हुआ है। तो अगर वो लोग इतनी दूर से आएंगे, हम उन्हें लेके भी आएंगे, और अगर वो दर्शन ही ना कर पाए बिहारी जी के, राधा रमन, राधा वल्लभ जी के, तो उनका मन बड़ा उदास होगा। तो इसलिए हमने अपना प्लान सितंबर में पोस्टपोन कर दिया है। तो सितंबर हम सोच रहे हैं 12 सितंबर के बाद या 12 सितंबर के आसपास हम ये प्लान कर रहे हैं कि हम लोगों को ले जाएं और वृंदावन दर्शन कराएं। जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी डिटेल्स मुझे भेजी हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने आधार कार्ड भी मुझे भेज दिए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम जाने में असमर्थ है। और मैं आपको बता दूं कि एक सज्जन है, मैं नाम नहीं लूंगी, कहाँ से ये भी नहीं बताऊंगी, वो चलने में बिल्कुल असमर्थ है, शायद व्हील चेयर पे चलते हैं, और उनका बहुत मन है वृंदावन दर्शन करने का, उनका दिल से भाव है, लेकिन उन्हें कोई ले जाने वाला नहीं है, और उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो जाके दर्शन करके आए। तो हमने ये निश्चय लिया है, हम चाहते हैं कि उन्हें हम दर्शन जरूर कराएं। हो सकता है कि अगर सब लोग होंगे, 10 लोगों का ग्रुप हम ले जाते हैं, लेकिन शायद वो हो तो ग्रुप ज्यादा बड़ा ना हो पाए, लेकिन उनको आज नहीं तो कल हमने सोचा उन्हें हम दर्शन जरूर कराएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे अभी हमने प्लान किया है कि आपको हम वृंदावन के दर्शन करा रहे हैं, ठीक है, कि वृंदावन ले जाएंगे, आपको दर्शन कराएंगे। उसके अलावा हम प्लान कर रहे हैं जैसे अयोध्या, बहुत से लोग अयोध्या भी जाना चाहते हैं, केदारनाथ बद्रीनाथ भी जाना चाहते हैं। देखिए, बात करें अगर हम वृंदावन अयोध्या की, तो अयोध्या भी ठीक है, वृंदावन तो हम ले जा ही रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें केदारनाथ बद्रीनाथ की, तो वहां पे भी हम कोशिश करेंगे कि लोगों को ले जाएं। लेकिन केदारनाथ बद्रीनाथ ले जाना एक बहुत बड़ा टास्क है, आपको पता है पहाड़ी एरिया है, बारिश के टाइम और क्या हाल होता है आप सबने देखा ही है। और अभी भी आप देखिए जगह जगह बाढ़ आ रखी है, रेड अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है। तो उसके लिए बहुत बड़े लेवल पे सोचना पड़ेगा, सेफ्टी के साथ सोचना पड़ेगा। तो जैसे अभी हम वृंदावन का प्लान कर रहे हैं कि वृंदावन हम घुमाएंगे महीने 2 महीने, उसका धीरे धीरे हम प्लान करेंगे अयोध्या का। फिर अगर ये बड़े लेवल पे थोड़ा हम सोच रहे हैं, फिर केदारनाथ बद्रीनाथ का भी प्लान करें। लेकिन ये प्लान करते करते कुछ महीने, 6 महीने, साल भर लग जाएगा केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए भी, क्योंकि वो एक बहुत बड़े लेवल पे होगा। क्योंकि केदारनाथ बद्रीनाथ जाना छोटी बात नहीं है। आप लोगों की क्वेरीज आ रही थी, इसलिए इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। और जैसे मैं वृंदावन में आपको बहुत ज्यादा दिखाती हूँ, फ्री होटल्स, फ्री आपको रहना खाना, या सस्ते सस्ते में रहना खाना। बहुत लोग क्वेरी कर रहे हैं कि आप खाटू श्याम, जो आजकल बहुत लोग जा रहे हैं, खाटू श्याम का हमें दिखाइए, अयोध्या का भी बताइए, हम अयोध्या दर्शन करने जाना चाहते हैं, वहाँ पे कैसी रहने खाने की व्यवस्था है। हरिद्वार और आपका बहुत सारी ऐसे मतलब जगह हैं जहाँ की लोग हमसे क्वेरी कर रहे हैं। तो आप लोग जो मेरे ब्लॉग देखते हैं, आप लोगों से भी पूछना चाहूंगी, कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग भी हरिद्वार, केदारनाथ, खाटू श्याम ऐसी जगह के ब्लॉग देखना चाहते हैं कि वहाँ के होटल्स, रहना खाना सस्ते सस्ता। तो हम वहाँ के आपके लिए स्पेशली ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि हम जाते हैं नॉर्मली अपना ब्लॉग बनाते हैं कि हम गए, हमने ऐसे ऐसे घूमा, वापस आ गए। कभी हमने होटल और फ्री खाना ये सारा इतना डिटेल में एक्सप्लोर नहीं किया। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं और आप उधर जाना चाहते हैं, जैसे मैंने वृंदावन में बहुत सारे ब्लॉग बनाए हैं, और बहुत सारे लोग गए हैं, रुके हैं, उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है, उस चीज से उन्हें फायदा भी हुआ है, तो हम वहां के भी आपके लिए ब्लॉग बहुत जल्दी लेके आएंगे। अब बात करते हैं वृंदावन की। वृंदावन में जैसे आपको पता है, हमने कुछ दिन पहले डाला था कि हम बहुत लोगों को दर्शन कराना चाहते हैं, हमारा सेवा भाव है, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट भी किए। एक कमेंट मैं आपको बताऊंगी, मैं नाम नहीं लूंगी, कमेंट किया कि जो आप ये लोगों को दर्शन कराने की बात कर रहे हैं, सेवा भाव की बात कर रहे हैं, तो गुरुजी हैं वृंदावन के, बहुत फेमस गुरुजी, उनका नाम भी नहीं लूंगी, उन्होंने बोला है कि आप कभी किसी से सेवा मत लो, या कहीं कोई लंगर या ऐसा चल रहा हो तो खाना मत खाओ। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप उन्हें सुनते हैं तो उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे लोग सेवा ना लें जो समर्थ है, जो खुद जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, खुद प्रसादी खरीद के पा सकते हैं।
उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग सेवा ले सकते हैं जो उसमें असमर्थ हैं, जैसे संत लोग हैं। बहुत से लोग वृंदावन में ऐसी वृद्ध माताएं रहती हैं, वृद्ध संत रहते हैं जिनके पास पैसे नहीं है, वो वहीं भंडारे चलते हैं, जो लंगर होता है, जो प्रसादी बांटी जाती है वो पाते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप अपने जीवन में अपना जो भाव रखिए, हमेशा सेवा भाव रखिए और ऐसे लोगों की सेवा करिए जो असमर्थ हैं। जैसे बहुत से लोग वृंदावन आना चाहते हैं, उनके पास पैसे नहीं है, या शायद किसी के बच्चे नहीं लाना चाहते, कोई भी किसी का अपना पर्सनल रीजन होगा, लेकिन हम इनिशिएट ले रहे हैं कि ऐसे लोगों को हम दर्शन कराएं। तो उन्होंने ये भी कहा है, अगर आप किसी को सुन रहे हैं तो प्रॉपर सुनिए। और सबसे बड़ी चीज, आपने जिस तरह अभद्र भाषा का उपयोग किया है, वो कभी नहीं कहते कि आप किसी महिला के साथ या पुरुष के साथ ऐसी भाषाओं का उपयोग करें, क्योंकि उन्होंने अपने प्रवचन में कभी ऐसा नहीं कहा। मैं उनका नाम नहीं लूंगी, जिन गुरुजी का नाम उन्होंने लिखा है, और ये उनका भी नाम नहीं लूंगी कि जिन्होंने कमेंट किया है। तो कहने का मतलब ये था, बहुत लोग अच्छा भी कहते हैं, गलत भी कहते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहुत जल्दी जब हम दर्शन कराएंगे तो उसका प्रॉपर ब्लॉग भी बनाएंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। और बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। तो एज अ वॉलेंटियर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको कोई, मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आप कोई मतलब पैसे की हेल्प करें, कुछ नहीं। एज अ वॉलेंटियर आप जुड़ के हमारे साथ सेवा कर सकते हैं। जिस भी डेट को हम फाइनल करेंगे, आप वृंदावन में आके सेवा कर सकते हैं, उनके साथ जो लोग आएंगे दर्शन करने। तो ऐसे करते करते हमारा मतलब मकसद यही है, बहुत सारे लोग जुड़े, एक बड़ा ग्रुप बने। तो जैसे अभी हम मिलशीट लेंगे 15 लोगों का, आगे 25 का, 50 का, 100 का, इस तरीके से। फिर ऐसा भी होगा, एक टाइम आएगा कि हम, अगर मान लो 100 लोग भी वृंदावन में आ रहे हैं, तो हमने उन्हें ग्रुप में डिवाइड कर दिया 25 25 25। तो अगर ज्यादा लोग हमारे साथ होंगे तो अलग अलग ग्रुप को अलग अलग लोग वॉलंटियर कर पाएंगे। तो ये सारा हमारा प्लान है। मैं आपको बता दूं, कल ही हम वृंदावन जा रहे हैं ये सारी चीज देखने कि कहाँ हम उन्हें रुका सकते हैं, कहाँ पे उनको खाने पीने की व्यवस्था हो सकती है, कहाँ उन्हें हमें दर्शन कराने हैं, ये सारी चीज। और आपको पता है हम ज्यादातर वृंदावन जाते रहते हैं, हमारा वीक में मोस्टली 3 से 4 दिन हम वृंदावन में ही होते हैं। तो अभी हमारा जाने का मतलब यही है, और हम बहुत जल्दी आपको डेट भी फिक्स बता देंगे कि हम कब उन्हें लेके जा रहे हैं। और जैसे कि हमने कहा है कि हमारी ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट का आपको स्कैनर या नंबर भी देंगे, क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं हमारी हेल्प करना, हमें मैसेज भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, पर्सनली डीएम भी करते हैं कि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। और यहाँ पे एक चीज और मैं कंफर्म करूंगी, जैसे अभी अब शुरू शुरू में हम लोगों को दर्शन करा रहे हैं वृंदावन के, बहुत सारे लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे साथ मदद कर सकते हैं, क्योंकि उनका भाव भी सेवा का भाव है। शुरू शुरू में हो सकता है जो लोग हमसे जुड़े, जो एज अ वॉलेंटियर जुड़ेंगे, हम उन्हें कुछ ना दे पाए, लेकिन टाइम टू टाइम बाद हम, हो सकता है उन्हें एज अ सैलरी भी रख ले, कि जो हमारे साथ वॉलंटियर जुड़ रहे हैं, परमानेंट काम कर रहे हैं, उन्हें हम सैलरी पे कर पाए। लेकिन वो धीरे धीरे टाइम टू टाइम होगा, क्योंकि जिस तरह हम लोगों के दर्शन कराएंगे और फिर बड़े लेवल पे कराएंगे, जब हमें लगेगा कि अब हमें ज्यादा लोगों की जरूरत है, तो हम वॉलंटियर रखेंगे भी। लेकिन अभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं कि जिनका सेवा भाव है, जो सेवा करना चाहते हैं, तो वो लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर ये मेरा ब्लॉग कोई वृंदावन से देख रहा है और वृंदावन से हमारे साथ जुड़ना चाहता है, तो बहुत अच्छी बात है कि आप वृंदावन से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ज्यादा हेल्प हो सकती है कि आप वृंदावन में ही हो, आपको कहीं बाहर से आना नहीं पड़ेगा, और आप वहाँ पे लोगों की हेल्प कर पाएंगे, लोगों को दर्शन करा पाएंगे, बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो आज का जो ब्लॉग बनाने का मकसद था वो यही था कि मैं आपको इसके बारे में बता पाऊँ। और जैसे आपको पता है हम कल वृंदावन जा रहे हैं, तो आप वृंदावन में क्या देखना चाहते हैं? जैसे आप लोग कमेंट करते हैं कि दीदी हमें इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए, हम ये जानना चाहते हैं। तो आप मुझे कमेंट करिए, आप क्या देखना चाहते हैं, वृंदावन में आपको क्या दिखाऊं, क्या नया आप जानकारी चाहते हैं, वो चीज़ हम आपके लिए ब्लॉग बनाएंगे और आपके लिए ब्लॉग लेके आएंगे। और साथ के साथ जैसे हमने बात की थी जॉब के रिगार्डिंग, बहुत सारे लोग कमेंट में अपना बता रहे हैं कि हमने पीजीडीसीए किया, हमने बीएड किया है। मैंने आपसे कहा था कि मेरी आईडी है इंस्टाग्राम की वृंदावन_की_भक्ति, भक्ति में एंड में डबल आई है, आप उस पर डीएम करिए। तो शायद 1 या 2 लोगों ने क्वेरी किया है, अब तक किसी ने अपना रिज्यूमे डीएम नहीं किया। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भेज रहे हो, कमेंट बॉक्स में नहीं भेजना अपनी डिटेल, मुझे प्रॉपर आपका रिज्यूमे चाहिए। मैं आपका रिज्यूमे आगे फॉरवर्ड करूंगी। 1-2 लोगों ने व्हाट्सअप की भी अपनी डिटेल, तो उनका मैंने आगे फॉरवर्ड किया है। जैसे बहुत से लोग कह रहे थे कि मैंने बीएड किया है, मैं दिल्ली में टीचर हूँ, मुझे वृंदावन वास चाहिए, तो आप लोग अपना रिज्यूमे भेजिए, मैं फॉरवर्ड कर दूंगी आगे। अभी हम जाएंगे तो उनसे पर्सनली मिलेंगे, और अगर वो ऑन कैमरा आपसे आना चाहेंगे तो ऑन कैमरा भी उनसे बात करेंगे, आपके लिए उसका भी प्रॉपर ब्लॉग बनाएंगे। तो आप लोग की अभी थोड़ी वैकेंसी अवेलेबल है, तो आप ट्राई कर सकते हो। तो आप
मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो अपने अपने रिज्यूमे, क्योंकि मुझे रिज्यूमे आगे फॉरवर्ड करने हैं जो अब तक किसी ने नहीं किए। कमेंट बॉक्स में आप इस तरह अपनी डिटेल लिखेंगे तो मैं आगे क्या फॉरवर्ड करूंगी। तो ये सारी चीज मुझे आज आपसे करनी थी। वैसे तो मैं सोच रही थी आज आपको वृंदावन के रिगार्डिंग, इसमें इन्फॉर्मेशन हमेशा देती रहती हूँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, लेकिन मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन देना जरूरी लगा क्योंकि अभी इस पर हम काम कर रहे हैं। बहुत सारी अभी एक दो जॉब भी अवेलेबल है, तो हमने सोचा कि आप लोग कहते रहते हो जॉब के लिए, तो अगर हमारी कोशिश से किसी एक या दो लोगों को भी जॉब मिलेगी, वृंदावन वास मिलेगा, तो हमें अच्छा लगेगा। इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, हम सिर्फ आपके लिए सेवा भाव से कर रहे हैं, क्योंकि जब आप हमसे बोलते हैं ना तो हमें भी लगता है कि हम आपके लिए कुछ करें। तो इसके रिगार्डिंग आज मैंने ब्लॉग बनाया था। और एक चीज और आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, इस टाइम वृंदावन में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। जो लोग दर्शन के पर्पज से आ रहे हैं कि हम वृंदावन जाएंगे, बांके बिहारी जी के दर्शन कर लेंगे, देखिए वृंदावन में ये नहीं कहूँगी आप मत आइए, वृंदावन तो आपको आना चाहिए। आप वृंदावन की पावन भूमि में पहुंच गए, वो ही बहुत बड़ी बात है कि आप पावन भूमि में पहुंच गए। आपने वहाँ की रज आपके चरणों को लगी, आपकी रज आपको माथे पे लगी। लेकिन अभी बहुत से लोग बहुत दूर दूर से आते हैं भाव लेके कि हम जाएंगे दर्शन करेंगे, जो दर्शन नहीं होते तो बड़े उदास हो जाते हैं। तो अभी आप कुछ दिनों के लिए अपना प्लान पोस्टपोन कर सकते हो। वृंदावन में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, और आप देखिए कि किस दिन बारिश नहीं होगी, मौसम सही है तो उस टाइम का प्लान बना लीजिए वृंदावन आने का, क्योंकि अभी आएंगे हो सकता है आपको दर्शन ना हो, बहुत ज्यादा पानी भरा हो। आपने देखा है कहाँ तक, कमर तक पानी भरा हुआ है, बहुत ज्यादा। प्रेम मंदिर के सामने भी इतना ही पानी भरा हुआ है। तो वृंदावन जो लोग, खास तौर से मैं इसलिए बता रही हूँ, जो लोग बुजुर्ग हैं, जैसे कोई बच्चे अपने माता पिता के साथ आना चाहते हैं तो थोड़ा बुजुर्ग को लाना आप अवॉइड ही करें। आप आना चाहते हैं वृंदावन, यंग है, घूमना चाहते हैं, जैसे बॉयज का ग्रुप आ रहा है या आप लड़के लड़के या गर्ल्स गर्ल्स आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ज्यादा आप बुजुर्गों को ना लेके आए और अभी थोड़े दिन अवॉइड करें। तो आज की वीडियो बस मुझे आपसे यही कहना था, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी आपसे मिलेंगे। आज का अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आपके मन में कोई सवाल है, तो अगर आप कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी के लिए राधे राधे।